जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 4 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 4 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 4 नवंबर के दिन। गाइज आप सभी लोगों को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई डोंट नो कि आपके यहाँ भाई दूज को क्या बोला जाता है या फिर आप लोग इस त्योहार को मनाते हैं कि नहीं, लेकिन हम लोगों के साइड में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। भाई लोगों के लिए होता है, उनकी लंबी उम्र के लिए। तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, यहाँ पर आ चुका है 10 ऑफ वैंड का कार्ड बॉटम की एनर्जी में। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को गिल्ट है, बहुत ज़्यादा लोडेड हैं, बर्डनड हैं। मे भी इनके बहुत सारे अफेयर रहे हैं, मे भी ये आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। ये आपके लिए, इनको पता है इनिशिएटिव इन्हीं को लेना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। मे भी ये बहुत ज़्यादा प्राउड में रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड हो सकते हैं, प्रैक्टिकल, रैशनल, बहुत ज़्यादा हार्ड कोर नेचर के हो सकते हैं। आपके साथ बड़ा बुरा बिहेव किया है इन्होंने। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 3 एंड 10, 2, 1। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट है। 11 आपको दिख रहा हो सकता है एंड 111 दिख रहा हो सकता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये काफ़ी स्लो स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं। बहुत स्लो स्पीड में आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गाइडेंस का कार्ड आ गया है, इनको कहीं ना कहीं से कोई गाइडेंस मिल रही है। यस, बहुत स्लो मोशन में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इनको शायद कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। यस, इनके अंदर गिल्ट है, इनके अंदर रिग्रेट है, इनको पेन है। इन्होंने किसी के साथ तो अफेयर किया है, पक्की बात है। या तो इनके मल्टीपल अफेयर रहे हैं, या तो फिर आप ही के किसी फ्रेंड से इनका अफेयर हो सकता है, या तो फिर यहाँ पर इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा कांड किया है जिसकी वजह से ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब मैं इस इंसान को फेस कैसे करूं। तो ये बड़ी स्लो स्पीड में आपकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो ये उस वाली कंडीशन में है। गाइडेंस, इनको किसी की गाइडेंस की बड़ी स्ट्रॉन्ग नीड है। या तो इनको मिलनी स्टार्ट हो चुकी है, मुझे दिख रहा है कि या तो मिलने लगी है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि यस, इनको अब जैसे इनके दिमाग की बत्ती जल गई है। इनको लग रहा है अच्छा तो ये तरीका हो सकता है आपको मनाने का, इस वे से आप इनकी बातें मान जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड आ चुका है। हो सकता है कि इनकी फाइट हो चुकी हो आपके साथ, कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, कुछ ऐसी नेगेटिविटी आई हो आप लोगों के बीच में। नहीं तो फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए फाइट करने को तैयार हो रहे हैं किसी की गाइडेंस की वजह से, क्योंकि इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। ओके, यस, क्योंकि इनको पता है कि आप भी हर्ट हैं। इन्होंने जो कुछ भी किया उस वजह से आप भी हर्ट हैं एंड ये भी हर्ट हैं, क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट करके खुद भी खुश नहीं है। देखिए, एक तो चीज़ होती है कि नेचुरल सी, जैसे कि जो माचिस की तीली होती है वो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। तो ये तो रूल है, जैसे कहा जाता है इक्वल गिव एंड टेक होता है नेचर में। तो ये इक्वल गिव एंड टेक इसी तरह से होता है। आप किसी का बुरा करने जाएंगे, पहले आपका उतना ही बुरा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उतना ही जलना। बुरी चीज़ करने के लिए अपने अंदर वही सारी चीज़ें होनी इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो सोचते हैं ना कि इनको मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा इनको मिर्ची लग जाएगी, पहले कितनी मिर्चियाँ उनको खानी पड़ती हैं, इस बात का आइडिया किसी को नहीं होता। तो बस वही चीज़ें हैं। बुरा कोई किसी के साथ कर ही नहीं सकता। इस दुनिया में ऐसा रूल नहीं है कि कोई किसी के साथ बुरा कर ले, क्योंकि वो जो कुछ भी करता है वो अपने कर्मा क्रिएट करता है। ओके, फिर 10 फोल्ड होकर के उससे मज़े लेता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनको अकल आ चुकी है, इनको समझ में आ चुका है कि ये आपको दुख नहीं देंगे, ये खुद को दुख देंगे। या तो इनको बैकफायर हो चुका है, इनको या तो बहुत बुरा इनका हाल हो चुका है, जिस वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है लिटरली कि इनकी किसी के साथ फाइट हुई हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, ये जो इमेज है यहाँ पे देखिए,
ये दो लोग आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी से या तो थर्ड पार्टी से इनकी कोई तगड़ी वाली फाइट हुई है, तब इनको एहसास हुआ है कि ये तो फालतू की चीज़ थी, ये तो मैंने जो अफेयर किया था ये तो किसी काम का नहीं था। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है थर्ड पार्टी को लाइफ में लेके आने की। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है थर्ड पार्टी ने इनको हर्ट किया, तब इनको रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने आपको कितना हर्ट किया है। तो बस वही चीज़ है, समझने के दो ही तरीके होते हैं, या तो आप खुद इतने इमोशनल हो कि आप दूसरे का पेन समझ लो, या तो डिवाइन मतलब हथौड़ा चलाते हैं, फिर पता चलता है कि पेन क्या होता है। तो बस अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, अब इनको फील हो रहा है कि आप इनके लिए कितने प्रीशियस थे। यस, लेकिन इनको दिख रहा है कि आप इस वक्त इनसे जैसे बदगुमान हो गए हैं। बदगुमान का मतलब ये होता है कि भाई इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इन्होंने जो कुछ आपके साथ गलत किया उस वजह से उसका आपसे क्या लेना देना। मतलब जो इनके साथ हुआ वो आपको तो पता है नहीं, इनके दिल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको क्या पता। आप कंफ्यूज हो चुके हैं। ओके, अब आपको इन पर विश्वास नहीं रहा। आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन हो सकती है। यस, 1 2 3। इनको दिख रहा है कि अभी आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, अभी आप ब्लाइंड फोल्ड हैं, अभी आप इनको उसी नज़र से देख रहे हैं जैसा इन्होंने आपके साथ बुरा किया था। तो आप इनको बड़ा ही गंदा घटिया इंसान समझ रहे हैं। यस, मे भी आपने इनको रिजेक्ट कर दिया हो, मे भी आप इनको बस इंतज़ार कर रहे हो कि आओ बेटा तुम्हें ठीक करें। ओके, तो इस तरह की एनर्जी में भी हो सकते हैं। एंड मे भी आप लोगों की लास्ट टाइम पे फाइट हुई थी, जब आप लोग अलग हुए थे, जब इन्होंने आपको हर्ट किया था। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इनको फील हो रहा है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो पक्का आप इनको 4 बातें सुना दोगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग बहुत प्योर इंसान हो। आप लोगों ने इनके साथ हमेशा बहुत फेयर वे में डील किया है। एंड इतना फेयर चलने के बाद भी आपको इन्होंने बड़ा दुख दिया है, बड़ी दिक्कतें इन्होंने दी हैं, बहुत आपको पेन दिया है। ये पेन जो है ये गुस्से के रूप में आपका निकलता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको गुस्सा आता है तो वो रो पड़ते हैं, एंड कुछ लोग होते हैं जिनको गुस्सा आता है तो वो सामने वाले की बिल्कुल ऐसी तैसी कर देते हैं, जैसे बोलते हैं धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो आपका गुस्सा इस तरीके का है कि आप जैसे धज्जियाँ उड़ाने को तैयार बैठे हैं कि आओ बस सामने आ जाओ फिर मैं तुम्हें ठीक करूँ। ओके, तो इस वक्त ये जो हैं, यस, इनको फील हो रहा है कि अगर ये आपके सामने आ गए तो पक्का फाइट हो जाएगी, क्योंकि आप अब इनको सही नहीं समझ रहे हैं, आप इनको हर एंगल से गलत ही मान रहे हैं। यस, तो ये उसके लिए भी तैयार हैं। ये सोच रहे हैं चलो ठीक है, एटलीस्ट अगर वो सही भी होता है, आप फाइट के चक्कर में कब तक बैठे रहेंगे, कब तक वेट करते रहेंगे। भाई गुस्सा ऐसी चीज़ है कि जिसने बुरा किया है इंसान अपने अंदर ग्रज रख लेता है। कोई इंसान इतना महान नहीं होता है कि माफ़ कर दे। फिर माफ़ कोई मदर टेरेसा तो है नहीं जो सबको माफ़ करते चलें, सबके लिए अच्छा करते चलें। भाई ऐसे इंसान एक ही दो होते हैं। तो आपको गुस्सा है क्योंकि आपने प्यार किया है, क्योंकि आपने अच्छा किया है, तो ये गुस्सा तो आपको सूट भी करता है। इस वजह से ये समझ रहे हैं कि अगर लड़ाई होती भी है, कोई डिस्प्यूट होता भी है, तो मैं डील कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन एक बार मैं उसके सामने जाऊँगा, जाऊँगी ज़रूर। अब ये देखिए मजिशियन, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये कोशिशें कर रहे हैं, ये कोई ना कोई चक्रम चला रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए। हालांकि इनकी कोशिश तो यही है कि लड़ाई ना हो, फाइट ना हो, चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि जैसे इन्होंने डिसाइड किया है कि ये आपके सामने आएंगे, ये आपसे सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। अगर आपने करनी दी तो फिर आपका गुस्सा जो भी फूटेगा ये उसको सहन कर लेंगे, क्योंकि इनको पता है यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आ चुका है। इनको पता है कि आप भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में खोले हुए हैं, एंड इनको भी मतलब थर्ड पार्टी से बड़े डिच मिल चुके हैं, तो दोनों की हालत एक जैसी है। तो जैसे इनको गुस्सा था थर्ड पार्टी पे, इनकी वहाँ पे कस के फाइट हो गई है, तो इनको लग रहा है एक फाइट आपके साथ भी निपटानी है इनको। यस, इनफैक्ट आज भाई दूज का फेस्टिवल है, इसकी वजह से बीच में उठना पड़ गया लंबे चौड़े टाइम के लिए, इस वजह से रीडिंग आपको लेट मिल रही है आज के दिन। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, हो सकता है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है या फिर आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इनसे, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस है, इनको पता है कि ये सब चीज़ें ठीक कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं से इनको कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मिली है जिसके वजह से आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया है। इनको अपने टैलेंट पे विश्वास है
कि भले जैसे इन्होंने सब कुछ बिगाड़ा है वैसे सब कुछ समेट भी लेंगे ये। 4 नंबर आ चुका है। 4 नंबर स्टेबिलिटी का हो सकता है कि आप लोग वर्किंग हैं, आप लोगों के पास कोई प्रॉपर्टी आई है, कोई पैसा आया है, कुछ ना कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि तो हो सकता है किसी पैसे की वजह से, या फिर ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ये पैसे की मतलब आपको वैल्यूबल बहुत मान रहे हैं। यस, इनको फील हो रहा है कि आप ही इनको हील कर सकते हैं। इनकी लाइफ के जितने भी दिक्कतें हैं, अब दिक्कतों में तो ये भी हो सकता है कि इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, स्टेबिलिटी, क्योंकि 4 नंबर होता है स्टेबिलिटी के लिए। ओके तो हो सकता है इन्होंने पैसे को लेके काफ़ी स्ट्रगल किया हो या प्रेजेंट टाइम में कर रहे हों, तो इनको फील हो रहा है कि सिर्फ आप ही हैं जो इनको इन सारी मुसीबतों से निकाल सकते हैं, एंड बदले में ये आपको वो सब कुछ देने को तैयार हैं जो आपको चाहिए, जैसे कि इमोशनल अटैचमेंट, हमेशा पूरी ज़िंदगी का साथ, एंड फैमिली लाइफ। तो ये आपको सब कुछ देंगे, एंड इनको भी आपसे कुछ चीज़ें चाहिए, मतलब इक्वल गिव एंड टेक ये चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इनके ऊपर लोड बहुत है। मे बी इनके फाइनेंसेस नहीं अच्छे हैं, इनकी फैमिली बड़ी है, इनकी खर्चे बहुत है, इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है लाइफ से, या फिर इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत चल रही है जिस वजह से इनको लग रहा है कि अगर आप इनको सपोर्ट कर देंगे तो इनकी ज़िंदगी बेटर हो जाएगी। यहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी है, देखिए यहाँ पे डेथ कार्ड आ गया है, अगर ये मल्टीपल लोगों के साथ अफेयर रखते थे या इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग थे, चिट चैट करना, थोड़े टाइम के लिए रिलेशन रखना, ये सब चीज़ें ये बिल्कुल छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब इनको जो गाइडेंस मिली है, किसी ने तो इनको गाइडेंस दी है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल की है। 3 नंबर, वैसे तो 3 नंबर होता है बृहस्पति का मतलब इनकी अकल के ताले खुल चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, अब इनको समझ में आ चुका है कि अब अगर इन्होंने कोई ऐसी गलती की तो इनकी लाइफ बिल्कुल सफाचट हो जाएगी, आप इनको फिर कभी नहीं मिलोगे। तो ये डर भी हो सकता है जिस वजह से ये सुधरने की सोच रहे हैं, एंड इनको लग रहा है कि अब सही रास्ते पे चलना ही इनके लिए ठीक रहेगा। ओके गाइज, जय माता दी।